तो दोस्तों अभी का समय ऐसा है कि रेलवे अपने पूरे नेटवर्क में हर जगह अपग्रेडेशन का जो काम है उसको तेजी से कर रही है और इसी कड़ी में दोस्तों स्टेशन से लेकर ट्रेनों को अपग्रेड करने का काम रेलवे कर रही है और यात्रियों को कहीं न कहीं एक बेहतर सुविधा देने की जो कोशिश है वो रेलवे लगातार कर रही है अपने पूरे नेटवर्क में। और इसी कड़ी में यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए 14 जोड़ी जो नियमित एलएचबी ट्रेनें हैं इनको लॉन्च करने का फैसला रेलवे ने किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन सभी 14 जोड़ी जो नियमित एलएचबी ट्रेनें हैं इनको लॉन्च करने का जो डेट है वो भी रेलवे ने अनाउंस कर दिया है। साथ ही जो सारी चीजें हैं वो रेलवे ने जारी कर दिया है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही जो पूरा ट्रेन लिस्ट है उसको आज मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि कौन है ये सभी 14 जोड़ी ट्रेन है और किस डेट को रेलवे इनको लॉन्च करने जा रही है। मतलब जो सारी चीजें हैं उसको पूरा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए इस इम्पोर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी वीडियो को शुरुआत करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं रेलवे द्वारा लॉन्च होने जा रही नियमित 14 जोड़ी एलएचबी ट्रेनों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बिना टाइम वेस्ट किए बात करूं इन 14 जोड़ी ट्रेनों की, तो इस बार जो 14 जोड़ी एलएचबी नियमित ट्रेनों को लॉन्च करने का फैसला रेलवे ने लिया है वो अपने आप में काफी ज्यादा खास साबित होगा, क्योंकि इसमें जो रूट्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चुने गए हैं। मतलब कि जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूट्स हैं उन पर यात्रा करने वाले करोड़ों की संख्या में जो रेल यात्री हैं उनको सीधा फायदा मिलेगा। बेहतर जो सुविधाएं हैं वो देने का काम ये सभी 14 जोड़ी ट्रेनें करेंगी। तो आइए दोस्तों एक एक करके ये जो सभी 14 जोड़ी ट्रेनें हैं जिनको नियमित एलएचबी के रूप में रेलवे लॉन्च करने जा रही है इसके बारे में हम जान लेते हैं। और साथ ही जो तारीखों की घोषणा रेलवे ने किया है वो भी हम जान लेते हैं इन सभी गाड़ियों के रिगार्डिंग। तो एक्चुअली ये जो 14 जोड़ी ट्रेनें हैं इनमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है एक्चुअली चलने वाली है पुणे से एर्नाकुलम के बीच में, जिसका नाम हो जाता है पूर्णा एक्सप्रेस, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, काफी प्रसिद्ध ट्रेन है। एंड इस गाड़ी को दोस्तों अब एलएचबी फाइड करने का जो काम है वो रेलवे ने किया है और एक्चुअली 5/7/2025 से ये जो ट्रेन है वो अब मॉडर्न एलएचबी डब्बों के साथ ऑपरेट की जाएगी। इसके अलावा हमारी जो दूसरी गाड़ी है ये भी चलती है एर्नाकुलम से पुणे के बीच में, एक सुपर फास्ट टाइप की गाड़ी है। एंड इस गाड़ी को भी अपग्रेड रेलवे करने वाली है 6/7/2025 से। ये गाड़ी अब ऑलरेडी अपग्रेड हो चुकी है। वहीं हमारी जो तीसरी गाड़ी है इसका नाम हो जाता है महाराष्ट्र एक्सप्रेस, जो कि काफी प्रसिद्ध पुरानी ट्रेन है। एंड इस गाड़ी को भी 1/6/2025 से यात्रियों के बीच में अपग्रेड करने का जो काम है वो रेलवे ने यहाँ पर कर दिया है। वहीं इसके अलावा हमारी जो चौथी गाड़ी है इसका नाम हो जाता है सह्याद्री एक्सप्रेस, और सह्याद्री एक्सप्रेस भी काफी चहेती गाड़ी मानी जाती है इस रूट के लिए। और इस इम्पोर्टेंट ट्रेन को भी अपग्रेड करने का रेलवे ने फैसला कर दिया है। और ये जो अपग्रेडेशन है वो ऑलरेडी 3/6/2025 से इस गाड़ी के ऊपर रेलवे ने लागू कर दिया है। वहीं हमारी जो 5वीं ट्रेन है इस सूची में वो चलती है पुणे एंड गोरखपुर के बीच में, एक लॉन्ग डिस्टेंस रूट को ये गाड़ी कवर करती है। एंड इस गाड़ी को भी 3/7 यानी कि 3 जुलाई 2025 से अपग्रेड करने का जो फैसला है वो रेलवे ने यहाँ पर जारी कर दिया है। 3 जुलाई से गाड़ी अपग्रेड हो जाएगी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेवा है वो अभी के डेट में पुणे एंड गोरखपुर के बीच में गाड़ी प्रोवाइड कर रही है। लोगों की चहेती गाड़ी मानी जाती है। वहीं इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें अपनी छठी गाड़ी की, तो हमारी जो छठी ट्रेन है वो चलती है पुणे से बनारस के बीच में, जिसका नाम हो जाता है ज्ञान गंगा एक्सप्रेस, जिसके बारे में अगर आप बनारस से हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे। बाकी बनारस से पुणे के लिए चलने वाली ये जो हमारी ज्ञान गंगा एक्सप्रेस ट्रेन है अभी खस्ते हाल वाले आईएसएफ डब्बों के साथ चल रही है, लेकिन 7/7/2025 से इस गाड़ी को भी रेलवे अपग्रेड करने जा रही है। इसको लेकर आदेश जारी हो चुके हैं, जिसके माध्यम से पुणे बनारस के बीच में चलने वाली ज्ञान गंगा एक्सप्रेस में होने वाली जो रेल यात्राएं हैं वो अभी के मुकाबले काफी हद तक बेहतर हो जाएंगी। वहीं इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें अपनी 7वीं ट्रेन की, तो इस सूची में हमारी जो 7वीं ट्रेन है वो चलती है कोल्हापुर से धनबाद के बीच में, जिसका नाम हो जाता है दीक्षा भूमि एक्सप्रेस। ये भी काफी पॉपुलर ट्रेन है। एंड दीक्षा भूमि को भी अपग्रेड रेलवे करने जा रही है 4/7/2025 से। ये गाड़ी भी अब जो मॉडर्न एलएचबी डब्बे हैं उनके साथ संचालित की जाएगी। और इसके साथ ही कोल्हापुर धनबाद एंड धनबाद से कोल्हापुर के बीच में जो यात्रा एक्सपीरियंस है उसको भी पूरी तरह से बदलने का जो काम है वो रेलवे करने वाली है 4/7/2025 से। वहीं इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें अपनी 8वीं ट्रेन की, तो इस सूची में हमारी जो 8वीं ट्रेन है ये चलती है पुडुचेरी से कन्याकुमारी के बीच में, एक एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। जिस गाड़ी को 29/6/2025 से अपग्रेड करने का जो फैसला है वो रेलवे ने जारी कर दिया है, जिसके बाद पुडुचेरी से कन्याकुमारी के बीच में होने वाली जो रेल यात्राएं हैं उसमें काफी हद तक आपको इनहेंस देखने को मिलेगा। और लंबे टाइम से अपग्रेड करने का जो मांग है यात्रियों की तरफ से वो भी इस गाड़ी को लेकर 29/6/2025 को रेलवे पूरा करने जा रही है। वहीं इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें अपनी 9वीं ट्रेन की, तो इस सूची में हमारी जो 9वीं ट्रेन है ये ट्रेन चलती है विल्लुपुरम से खड़गपुर के बीच में। ये भी एक एक्सप्रेस टाइप की गाड़ी है और लोगों की पसंदीदा गाड़ी
गाड़ी ये मानी जाती है। एंड इस गाड़ी को भी 1/7/2025 से अपग्रेड करने का जो फैसला है वो रेलवे ने ले लिया है और 1/7/2025 से ये गाड़ी भी अब जो आधुनिक एलएचबी डब्बे हैं उनके साथ संचालित की जाएगी। वहीं इसके अलावा हमारी जो 10वीं ट्रेन है इस सूची में ये ट्रेन चलती है नागरकोइल से शालीमार के बीच में, जिसका नाम हो जाता है गुरुदेव सुपरफास्ट। ये भी एक बहुत ही चहेती ट्रेन मानी जाती है नागरकोइल एंड शालीमार के बीच में। एंड इस पॉपुलर सुपरफास्ट गाड़ी को भी आने वाले 29/6/2025 से यानी कि 29 जून 2025 से जो आधुनिक एलएचबी डब्बे हैं उनके साथ संचालित करने का जो निर्णय है वो रेलवे ने यहाँ पर ले लिया है। और साथ ही नागरकोइल से शालीमार के बीच में 29/6/2025 से इस गाड़ी में यात्रा करने का जो एक्सपीरियंस है वो भी पूरी तरह से बदलेगा, ऐसे अभी दावे भारतीय रेलवे कर रही है। वहीं इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी 11वीं ट्रेन की, तो इस सूची में हमारी जो 11वीं ट्रेन है इसका नाम हो जाता है गरीब नवाज एक्सप्रेस। ये भी एक बहुत ही पुरानी एंड पॉपुलर ट्रेन मानी जाती है पूरे देश के लिए। एंड हमारी जो गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन है इसको भी 22 जुलाई 2025 यानी कि 22/7/2025 से जो आधुनिक एलएचबी डब्बे हैं उनके साथ चलाने का फैसला रेलवे ने यहाँ पर ले लिया है। बाकी गरीब नवाज को लंबे टाइम से एलएचबी फाइड करने का मांग भर भर के यात्रियों की तरफ से हो रहे थे। तो ऐसे में 22/7/2025 एक ऐसा दिन साबित होगा जिस दिन गरीब नवाज को एलएचबी फाइड करने का जो मांग है वो रेलवे अब पूरा करने जा रही है। वहीं इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें अपनी 12वीं ट्रेन की, तो इस सूची में हमारी जो 12वीं ट्रेन है वो चलती है विजयवाड़ा से चेन्नई के बीच में, जिसका नाम हो जाता है पिनकानी एक्सप्रेस। एंड हमारी जो पिनकानी एक्सप्रेस ट्रेन है इसको भी 22/6 यानी कि 22 जून 2025 से आधुनिक एलएचबी डब्बों के साथ चलाने का जो फैसला है वो रेलवे ने कर लिया है। वहीं दोस्तों विजयवाड़ा चेन्नई के बीच में चलने वाली पिनकानी एक्सप्रेस ट्रेन के अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी 13वीं ट्रेन की, तो इस सूची में हमारी जो 13वीं ट्रेन है वो चलती है अमृतसर से हरिद्वार के बीच में। और एक्चुअली ये ट्रेन एक जनशताब्दी टाइप की ट्रेन होने वाली है। एंड इस गाड़ी को भी 14/6 यानी कि 14 जून 2025 से जो एलएचबी डब्बे हैं उनके साथ अपग्रेड करने का फैसला रेलवे ने किया है, ताकि अमृतसर से हरिद्वार एंड हरिद्वार से अमृतसर के बीच में यात्रा करने वाले जितने भी डेली पैसेंजर्स हैं उनकी यात्रा को आरामदायक बनाने का काम किया जा सके, सुरक्षित बनाने का जो काम है वो रेलवे कर सके। वहीं अमृतसर हरिद्वार जन शताब्दी के अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी लास्ट ट्रेन यानी कि 14वीं ट्रेन की, तो इस सूची में हमारी जो 14वीं ट्रेन है उसका नाम है एक्चुअली नेताजी एक्सप्रेस, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा। एंड लंबे टाइम से आप लोगों की तरफ से भर भर के ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें पूछे जाते हैं कि नेताजी एक्सप्रेस कब से एलएचबीफाइड होगी। तो फाइनली हमारी जो नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन है इसको भी एलएचबीफाइड करने का काम रेलवे करने जा रही है। 14/7/2025 से ये गाड़ी भी अब एलएचबी डब्बों के साथ ऑपरेट की जाएगी। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर जो 14 जोड़ी ट्रेनें हैं अप एंड डाउन मिलाकर 14 जोड़ी जो इंपॉर्टेंट गाड़ियां हैं इनको मॉडर्न जो एलएचबी डब्बे हैं उनमें बदलने का रेलवे ने फैसला किया है, ताकि दोस्तों यात्रियों की जो यात्रा है उसको तेज, सुरक्षित एंड आरामदायक, सुविधाजनक बनाया जा सके। और इसी कड़ी में ये जो 14 जोड़ी ट्रेनें हैं वो अलग अलग इन तारीखों के माध्यम से जो एलएचबी डब्बे हैं उनसे अब ऑपरेट की जाएगी। बाकी दोस्तों ये जो 14 जोड़ी ट्रेनें हैं इनको तो रेलवे ने एलएचबीफाइड करने का फैसला किया है, लेकिन दोस्तों इनके अलावा देश में और कौन कौन सी ट्रेनों को एलएचबी डब्बे देना काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। और बाकी आने वाले टाइम में भी एलएचबीफाइड होने वाली जो भी ट्रेनें हैं इनसे जुड़े जो भी मेरे पास नए अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा सबसे पहले वीडियो के माध्यम से। बाकी उसके लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की इस वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को भी लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।